जितनी भी क्लास अभी तक की है ना आपने, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो 15-20 मिनट में पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट समझा दूंगा मैं आपको, जो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। देखो शुरू करो। नालायक हो, कमेंटबाजी मत करो, मुझे पता चलता रहता है बात कर रहे हो आपस में। ठीक है, समझ में आई सर बात? हमें भी पता है कमेंट आपको दिखते होंगे। हाँ, लगे पड़े हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले सबसे पहले हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते कैसे। फिर निकालने के मैंने दो चार तरीके बताए। ठीक है, तरीका नंबर एक जो मैंने बताया था आप लोगों को, कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, मैं उदाहरण के साथ समझाता चलूंगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन कराया था और उसमें ये वाला मेथड अप्लाई किया था। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये मूलधन था। ठीक है, उसको अगर 10% से बढ़ाएं, ठीक, फिर उसको 10% से बढ़ाएं, फिर उसको 10% से बढ़ाएं, तो इस तरीके से हमने मूलधन को बढ़ाया था। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? हमारी की सबको आवाज कम आ रही सर की। आवाज तो सही आ रही है, आवाज में तो कोई इशू नहीं था। पता नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई आवाज वगैरह में? बताओ एक बार। अभी तो नहीं है सर, बीच में गायब हो गई थी। चलो देखो, मैंने बोला प्रिंसिपल अगर 1000 रुपए है और पहले साल ब्याज लग रहा है 10%, दूसरे साल ब्याज लग रहा है 10%, तीसरे साल 10% ब्याज लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दो तीन तरीके हैं इसको करने के, कि 10% आप इस 1000 रुपए का लगाइए, यानी कि 100 रुपए। तो ये 100 रुपए क्या आया? ये पहले साल का ब्याज आया, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक, और आपको मैंने ये भी बात बताई है कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो या फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बोलो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1100। अब अगले बार के लिए जो मूलधन होगा अब ये बन जाएगा, मूलधन बदल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में वही का वही रहता है। अगर यही चीज सिंपल इंटरेस्ट में कर रहे होते तो 10% आप हजार हजार का ही निकाल रहे होते बार बार, पर यहां पर मूलधन आपका बदलता चला जाएगा समय के साथ। ठीक है, 10% लो, 1100 का 110 हो गया। अब ये दूसरे साल का सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कौन? 110 की बात कर रहा हूं, 110 है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। जी। फिर आप इस 1100 में 110 को जोड़ोगे तो 1210 हो जाएगा। अब इसमें ये 10% इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा? 121 रुपए। 121 रुपए तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, 1210 में 121 जोड़ दोगे तो 1331 आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 100, दूसरे साल का 110, तीसरे साल का 121। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी उतने ही दर से बढ़ रहा है। कितने दर से? जितने दर की रेट है। रेट है ना 10%, तो 10% से ही बढ़ रहा है ये देखो। 100 से 110 हुआ मतलब 10% बढ़ा, 110 से 121 हुआ यानी कि 10% बढ़ा, मतलब ये 1000 मूलधन जो है वो भी 10% से बढ़ रहा है और आपका ब्याज भी 10% से बढ़ रहा है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है जी। भाई? आ रही है सबको आवाज? ये आ रही है अंकित अभी का तो। स्पीकर है शायद, वो पता नहीं, आवाज अंकित की तरफ से आ रही है सर। अच्छा वो टू आ रही है, ओके। बेटा इसलिए बोलता हूँ माइक ऑफ रखा करो सारे बच्चे, बात करते समय इस्तेमाल कर लिया करो। वो सर मैं माइक्रोफोन की आवाज बढ़ा रहा था इसलिए। सर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। 1 मिनट रुको।
मेरे को इसीलिए मशीनों से नफरत है। थोड़े दिन चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। आ गए सर। हाँ हाँ लगा रही हूँ आज। तो ना रहो।
आ गए सर। फिर क्या हुआ नेटवर्क